नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सेलेक्टेड फोबियाज के बारे में। याद होगा आपको, इससे पहले की वीडियो में हम कुछ फोबिया के बारे में बात किए थे। फोबिया क्या होता है, बस ये समझिए कि एक कल्पना की, एक भ्रम का भय होता है, एक एंजाइटी होता है, एक डिसऑर्डर है। ये किसी व्यक्ति को होता है जिसमें कि हम अनरियलिस्टिक वे में डरने लगते हैं किसी भी चीज़ से। जब किसी चीज़ से हम ज़्यादा डरने लगते हैं कल्पना में, तो उसको फोबिया कहते हैं। तो कुछ सेलेक्टेड फोबियाज हम लोग इससे पहले के वीडियो में बात किए हैं, लेकिन आज भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट फोबियाज के बारे में बात किए हैं। आप देखिएगा अपने आसपास की ऐसी बीमारी लोगों को है जिसमें लोग डरने लगते हैं। जैसे देखिए, सुई से बच्चे डरते हैं, निडल से बच्चे ज़्यादा डरते हैं, सुई लेना नहीं पसंद करते हैं। या सुई से कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ऐसा लगता है उनमें तलवार घुसड़ा जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि उनको बेलेनोफोबिया है। BELENO, बेलेनोफोबिया। यानी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर सुई देखकर डर जाता है तो उसको बेलेनोफोबिया की बीमारी होती है। और जब मैं बीमारी कह रहा हूँ तो एक मानसिक विकार है जिसको ठीक किया जा सकता है मोटिवेशन से, मेडिटेशन से एंड मेडिसिन से। मेडिसिन सबसे लास्ट में, जब ज़्यादा हो जाता है तब। तो निडल से डरना, सुई से अत्यधिक डरना बेलेनोफोबिया कहा जाता है। तो उसी प्रकार आप लोग देखे होंगे कुछ लोग ओल्ड एज, यानी जवानी में ही कुछ लोग बुढ़ापा के बारे में सोच सोच कर डरने लगते हैं कि हम बूढ़ा होंगे तो क्या होगा। यानी वर्तमान को ना ध्यान में, फ्यूचर के लिए, यानी बूढ़ा होंगे, ओल्ड एज से डरने लगते हैं, अपनी बुढ़ापा से डरने लगते हैं। तो उनको कहा जाएगा कि उनको जरा फोबिया है। जरा फोबिया यानी बुढ़ापा से डरना। और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। आप सुने ही होंगे कि बुढ़ापा कैसे कटेगा, बूढ़ हो जाए तक का होई, ऐसे बात करते हुए सुने होंगे। कोई आगे पीछे नहीं है, शरीर नहीं काम करेगा। तो इससे अत्यधिक जब लोग डर जाते हैं बूढ़ा होने की कल्पना से, तो कहा जाएगा जरा फोबिया। ठीक उसके बाद आप सुने होंगे कि कोई लोग को खुशी पसंद नहीं होती है, उन्हें खुश रहना नहीं चाहते हैं, या किसी की, दूसरे की खुशी देखकर उन्हें भय लगने लगता है, या प्लेजर से उनको दिक्कत होती है। प्लेजर से जब दिक्कत होने लगे, खुशी से जब दिक्कत होने लगे, तो उनको कहेंगे हेडेनोफोबिया। हेडेनोफोबिया यानी खुश नहीं रहना चाहेंगे, या लोग जो खुश होंगे तो उनको डर लगेगा। तो ऐसी कुछ अगर आदत है किसी को तो हेडेनोफोबिया कहा जाता है। उसके बाद पॉवर्टी से सब लोग डरता है भाई, गरीबी से। ये सोच सोच करके कि हम गरीब ना हो जाएं, अगर इससे डरते हैं आप, तो इसको कहेंगे पेनियोफोबिया। पेनियोफोबिया। गरीब होना कौन चाहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस कल्पना में कि हम गरीब ना हो जाएं, या हम गरीब हैं, और इससे ही उनको डर पैदा होता है। तो वैसे लोगों को कहा जाएगा कि उन्हें कौन सा है, पेनियोफोबिया है। आगे देखते हैं, रेन से, वर्षा से, बारिश से डरना सुने हैं आप? नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। बहुत लोग बारिश में जाना पसंद नहीं करते हैं, बारिश जैसा लगे गल जाएंगे वो। बारिश से अनावश्यक डरने को कहते हैं ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया। जो व्यक्ति रेन से डरने लगता है, बारिश से डरने लगता है, उन्हें कहा जाएगा कि उन्हें ओम्ब्रोफोबिया की बीमारी है। तो और भी कुछ देखते हैं इसमें, जैसे अच्छा कुछ मज़ेदार चीज़ें देखते हैं जो आपके सामने एग्जिस्ट करता है। आप देखे होंगे, आप सुने होंगे कि ट्रेवल से डर, यात्रा से लोग डर जाते हैं, यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं। यात्रा कहीं जाना हो उसी से डर जाएंगे, कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं।
तो जो ट्रेवल से जिसको डर होती है उनको कहते हैं, ट्रेवल से डर को कहते हैं होडोफोबिया। होडोफोबिया यानी जो व्यक्ति यात्रा करने से डरते हैं उन्हें होडोफोबिया की बीमारी होती है। होडोफोबिया नामक विकार होता है। अच्छा, स्टडी से, पढ़ने से डर बच्चों को तो होता ही है। कौन बच्चा पढ़ना चाहेगा? पढ़ने में बचपन में पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मैं भी नहीं करता हूँ, करता था, आप भी नहीं करते होंगे। या पढ़ने के नाम पर डर, कहते हैं ना, दादी कहती थी कि पढ़ाई के नाम पर एक डर शुरू हो जाएगा, मतलब पढ़ने के नाम पर इसको डर हो जाता है, पढ़ने से इसको भय है। तो ऐसे भय को, यानी पढ़ाई से भय को कहते हैं लोगोफोबिया। लोगोफोबिया, जिस बच्चे को पढ़ाई से डर होगा उसको लोगोफोबिया का विकार होता है। अच्छा, आप लोग सुने होंगे चोरी से भय। ये तो कई लोगों के नाम मुंह से सुने होंगे कि चोरी से हमको बड़ा भय है, डरते हैं हम चोरी से। चोरी से डरते हैं तो उसको कहेंगे क्लेप्टोफोबिया, यानी स्टीलिंग से, चोरी से डरना को क्लेप्टोफोबिया कहते हैं। क्लेप्टोफोबिया, चोरी से डरना क्लेप्टोफोबिया। साउंड से, यानी अत्यधिक साउंड, तेज आवाज से जो डरने लगते हैं उनको कहते हैं फोनोफोबिया। फोनोफोबिया, अत्यधिक साउंड से जो लोग डर जाते हैं उन्हें कहा जाएगा फोनोफोबिया। गरीबी से, यानी कि पॉवर्टी से, तो ये तो हो ही गया, ये तो बता दिया था, रेन भी बता दिया था। अच्छा देखिए, स्लीप, सोने में डर, सोने से जिनको डर है, नींद नहीं आती है या उनको नींद से भय हो जाता है कि सोएंगे तो कुछ हो जाएगा, सोएंगे तो ये चला जाएगा, सोएंगे तो वो चला जाएगा, नींद ही नहीं आएगी, यही सोच सोच करके अनिद्रा की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाएगा कि हाइप्नोफोबिया है। हाइप्नोफोबिया की बीमारी होती है और बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, इसमें नींद ही नहीं आती है। तो अगर ऐसा है तो आप उसे ख़त्म करिए, यह कल्पना का भ्रम होता है। सोने में लगता है कि कोई आ करके मेरा सामान चुरा लेगा, कोई किसी बात की चिंता से नींद नहीं आएगी, तो ऐसे व्यक्ति को हाइप्नोफोबिया की बीमारी होती है। आगे देखते हैं। और अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अनावश्यक परेशान रहते हैं कि हम वीक है, कमज़ोर हो गए हम। ये भी एक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। मतलब कमज़ोरी है नहीं, लेकिन उनके दिमाग में रहेगा कि हम कमज़ोर हो गए हैं, हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है। तो जब ऐसी बातों से आप परेशान हैं तो आपको एस्थेनियोफोबिया होता है। एस्थेनोफोबिया उस बीमारी को कहते हैं, उस विकार को कहते हैं जिसमें व्यक्ति ये डरने लगता है कि हम कमज़ोर है। देखे होंगे आप लोग, कई लोग कहते हैं कि देख नहीं रहे हैं, ये मेरी हड्डी दिख रही है, ये हो गया, मतलब शरीर एकदम काम नहीं कर रहा है, कमज़ोरी हो गया है, मुझे कमज़ोरी है। क्यों बीमार हैं भाई आप? क्या हो गया? कमज़ोरी। अरे भाई, कमज़ोरी कौन बीमारी है? आप खाइए पीजिए, सब ठीक रहेगा। लेकिन सबके बावजूद किसी के दिमाग में जब चला जाएगा कि हम कमज़ोर हैं, हम वीक हैं, तो उसको कहेंगे कि उनको एस्थेनोफोबिया नाम के विकार से वो ग्रसित है। और देखो, दो बीमारी बड़ा ही समाज में आजकल ज़्यादा चल रही है। दो ऐसी बीमारी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, और ये किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है, ना जाने कौन के। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो वीमेन से डरते हैं, यानी महिलाओं से डर जाते हैं, लड़कियों से डर जाते हैं। लड़कियों से डर जाना, और कुछ महिलाएं ऐसी है जो पुरुषों से डरती है, जनरल में, यानी कि वोमेन से और मेल से। ये फीमेल से डरेगा और ये मेल से डरेगा।
तो देखिए, जो व्यक्ति यानी जो पुरुष वीमेन से डरेगा उसको कहेंगे हम गायनेकोफोबिया, GYNAE, गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया गायनेकोलॉजी होता है ना, उसी से गाइनो, ये गाइन जो रूट है ये वीमेन के लिए। तो गाइनोफोबिया का मतलब होता है ऐसा पुरुष जो स्त्रियों से डरता हो, और ऐसी औरत जो पुरुषों से डरती हो उन्हें कहा जाएगा एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया मतलब एंड्रोफोबिया पुरुषों से डरना और गाइनोफोबिया महिलाओं से डरना। ये आप सुने होंगे सामान्यतः कि लड़कियां कहती है कि हमें पुरुष से भय, पुरुष से डर लगता है, और लड़के कहते हैं कि हमें महिलाओं से डर लगने लगा। कारण कुछ भी हो सकते हैं। अब आगे कुछ और देखते हैं। काम से डर, कहते हैं ना काम देखकर ही इसकी नानी याद आ जा रही है। वर्क से, कार्य से जब डरने लगते हैं आप तो उसको कहेंगे इर्गोफोबिया। इर्गोफोबिया का मतलब हो गया काम से भय, कार्य से, काम करना नहीं चाहिए। देहचोर सुने होंगे, हमारा देहचोर है, तो देहचोर है तो क्या मतलब क्यों, काम से डर रहा है, काम उसको करना पसंद नहीं है, तो इर्गोफोबिया हो गया। और भी देख लेते हैं कुछ। देखो बोलने में, स्पीकिंग, अब कहो कि बोलने में किसको बीमारी होती है, तो हाँ, किसी जगह पर कुछ बोल नहीं पाते। जैसे कुछ बच्चे क्लास में बोल नहीं पाते, बाहर दोस्तों से बात करेंगे लेकिन क्लास में बोलने से डरेंगे, या बोलने में उनको असुविधा होने लगती है, एक कल्पना का भय हो जाता है कि कहीं गलत ना बोल दें, कहीं गलत ना बोल दें। तो जो बोलने से डरते हैं उनको कहेंगे लालोफोबिया। लालोफोबिया, लालोफोबिया की उनको शिकायत होती है, वो ठीक कर सकते हैं प्रैक्टिस से। लालोफोबिया मतलब बोलने से डर, फियर ऑफ स्पीकिंग। अच्छा, आप लोग महसूस किए होंगे कि राइटिंग से, राइटिंग माने लिखने से डर, ये तो बहुतों को होता है। बोलने के लिए बोल देंगे लेकिन लिखने में हालत ख़राब हो जाएगी, तो लिखने से डर। अच्छा, लिखने में डर क्यों होता है? डर इसलिए कि कहीं स्पेलिंग गलत ना हो जाए, हर्ष दीर्घ जो मात्रा होती है वो मात्रा गलत ना हो जाए। और ये सामान्यतः आप ऑब्जर्व किए होंगे कि लोग बोल बड़ा अच्छे लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो उनको एक कल्पना की बीमारी होती है कि हम कहीं लिखेंगे ना तो हमसे गलत हो जाएगा, तो इस भ्रम में वो डरने लगते हैं और फिर लिखना छोड़ देते हैं या लिखते नेम से गुरेज करते हैं, तो उनको कहेंगे ग्राफोफोबिया। ग्राफोफोबिया, तो ग्राफोफोबिया का मतलब होता है लेखन से डर, और लालोफोबिया का मतलब होता है बोलने से डर। तो अच्छा, कुछ लोग संपत्ति से ही डरने लगते हैं, संपत्ति रखना नहीं पसंद करेंगे, अपने नाम से कुछ लेना पसंद नहीं करेंगे, अपने नाम पर कोई भी संपत्ति रखना नहीं चाह, वो ये मान लेते हैं कि संपत्ति ही विवाद का जड़ है, कुछ मत रखो, संपत्ति विहीन रहो, खुशी रहोगे, संपत्ति है तो झगड़ा हो जाएगा। तो कुछ लोग धन से ही डरने लगते हैं, तो ऐसे धन से डरने वाला यानी वेल्थ से डरना, धन संपत्ति से भय पैदा हो जाता है जब, तो उसको प्लूटोफोबिया बोलते हैं। प्लूटोफोबिया। और ये जब प्लूटोफोबिया होती है तो लोग वहीं त्याग की भावना, संन्यास की भावना मन में आ जाती है कि सब छोड़ दो, कुछ है नहीं अपना, डर जाते हैं संपत्ति एकत्रित करने में। तो ये जो है कि कुछ आपके सामने हम फोबिया बताए कि ऐसी ऐसी बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं। इससे पहले के वीडियो में भी कुछ फोबियाज बताए हैं और आज वाले वीडियो में भी कुछ फोबिया इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से लोग डरते हैं। फोबिया इसको कहा जाता है। और अगर आप किसी चीज़ से अत्यधिक प्रेम करने लगे, ज़्यादा चाहने लगे, हैबिट हो गई, तो उसको फोबिया नहीं, उसको मानिया कहते हैं, उसको उन्माद कहते हैं। एक दिन एक वीडियो में मानिया का कुछ लिस्ट बनाएंगे। तो ये है फोबिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझा पाया हूँ फोबिया क्या है, और कुछ फोबिया हमने लिखवा दिया।
आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको याद करिए, इसको एक लिस्ट बना लीजिए और जानकारी के लिए आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि आसपास लोगों को क्या ऐसी बीमारी है, और अगर ऐसी है तो उन्हें आप मोटिवेट करिएगा कि ये कल्पना का भय है, ये ठीक किया जा सकता है, और अगर अत्यधिक हो गया तो इसके लिए मेडिसिन उपलब्ध है, साइकेट्रिस्ट से मिल करके मेडिसिन लिया जा सकता है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक, और नए टॉपिक संभवतः ओमानिया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।